दोस्तों, घर गृहस्थी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार किचन में, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अगर हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हैंडल करें तो ये हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान बन जाते हैं। ऐसी ही वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, बेलन की डीप क्लीनिंग को लेकर। बेलन हो या फिर वुडन का कोई सा भी बर्तन हो, जैसे हमारे चकला होते हैं, कई बार घरों में वुडन चकला यूज किया जाता है, वुडन स्पैटुला यूज करते हैं, या फिर वुडन का कोई भी आइटम हो, अगर कोई चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी हो तो उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिया है बेलन। बेलन को हम किसी गहरे बर्तन में रख लेंगे और साथ में लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। घर में जो नमक खाने में यूज करते हैं वही ले लीजिए। इसके साथ ही हम लेंगे नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा। नींबू का एक छोटा सा स्लाइस ही लेना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। नींबू से और नमक के साथ आपको नींबू को अच्छे से अपने जो बेलन है उस पर अच्छे से रब करना है, मतलब अच्छे से नींबू का रस लग जाए। नींबू और नमक मिलकर जर्म क्लीनिंग का बहुत अच्छा सा काम करते हैं। और इसके बाद से आप बेलन को ठंडे पानी से यानी कि नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद से हमारा बेलन बिल्कुल बढ़िया सा साफ हो जाता है, डीप क्लीन हो जाता है। महीने में एक बार ये काम जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, किसी भी तरह के इस तरह के मसाले के डब्बों को लेकर। हमारे घर में इस तरह के मसाला के डब्बे आते हैं, कई बार हम इनको खोलते हैं और बाकी का मसाला हम इसी में छोड़ देते हैं। लेकिन इस टाइम पर एक दिक्कत होती है कि मसाले के डब्बे पूरी तरह से बंद नहीं होते। इसके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि आपको जो ये मसाले का डब्बा है उसके 3 साइड को कट कर लेना है। तो 2 साइड तो मैंने हाथों से ही फाड़ दिया था, एक साइड को इस तरह से कैंची से, जो बड़ी वाली साइज है, उसको कट कर लीजिए। अब इसको वीडियो में दिखाए गए तरीके से जैसे ही आप फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे डब्बा कितनी बढ़िया तरीके से बंद हो जाता है। इसको सामने से आप हल्का सा दबाइए, दोनों साइड से हल्का सा ट्विस्ट देंगे और उसके बाद से हमारा जो सामने वाला पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ अंदर आपको टक कर देना है। उसके बाद से बस अच्छे से आपको दबाव देना है। आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाले का डिब्बा बंद हो जाता है। अब इस डब्बे को चाहे आप फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे फ्रिज से बाहर भी रखिए। कोई कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, कोई चींटियां नहीं घुसेंगी। बहुत अच्छी तरीके से डिब्बा हमारा ये लॉक हो जाता है। कई बार हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो इसमें कॉकरोच के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जरूर पड़ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइम इस तरीके से पैकेट को सील करके रखिएगा। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन के साथ। लहसुन की कलियों को अलग तो कर लेते हैं, लेकिन इनको छिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक कली को उठाते हैं तो हमारे नाखूनों की बैंड बच जाती है, फिंगर्स में भी दर्द होता है। ऐसे टाइम पर आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि हमारे आपके घर में सबके पास मैशर होते हैं। इस तरह का मेरे पास जैसे वुडन मैशर है, मैशर से हल्का सा जैसे ही हम लहसुन को दबाते हैं और उसके बाद से आप जब इसको छीलने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसका छिलका निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है, छिलका तो फट जाता है मैशर से दबाने की वजह से, और छिलका बहुत ही इजीली उतर जाता है। ये देखिए, फटाफट से हमारे सारे लहसुन छीलकर तैयार हो जाते हैं। ये जो इस तरह से मैश किए हुए लहसुन है, इनका तड़का लगाइए, सब्जी में डालिए। बहुत ही हर तरीके से हर जगह ये काम आते हैं। हाँ, अगर आपको साबुत लहसुन चाहिए तो आप हल्के हाथों से दबाइए, नहीं तो आप इसको आराम से दबाकर फटाफट से इसके छिलके निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंस्टेंट काम हो रहा है। 2 मिनट के अंदर हम पूरे के पूरे लहसुन को बहुत ही ईजी तरीके से छील सकते हैं। नेक्स्ट टिप है प्रेशर कुकर के साथ। जब भी प्रेशर कुक करते हैं, ढक्कन लगाते हैं, तो दाल है, सब्जी है, चावल है, सब कुछ कभी कभी इस जो सीटी होती है उसके रास्ते बाहर आ जाता है। ऐसे टाइम पर हम ऐसा क्या करें दोस्तों कि इसमें से कोई भी जो दाल वगैरह का पानी है वो बाहर नहीं निकले और ढक्कन एकदम सही सलामत रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। घर में नारियल का तेल यूज होता है, सरसों का तेल यूज होता है, या फिर कोई सा भी ऑयल। थोड़ा सा ऑयल लेकर आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर तो मुझसे थोड़ा सा ज्यादा ऑयल गिर गया, पर इतना ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। थोड़ा सा ऑयल डालना है जिससे कि ये छेद में ऑयल चला जाए। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दिया है और बस अब आप जब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दाल है, चावल है, सब्जी, कुछ भी जो है ग्रेवी वगैरह बाहर नहीं निकलती और प्रेशर कुकर का ढक्कन बिल्कुल सेफ रहता है। अलग से इसको बहुत ज्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता। एक और टिप है जिसमें आपको वॉल पर 2 हुक लगाने हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर अपने किचन में पहले से ही लगाकर रखे हुए हैं। ये जो हुक हैं ये हमारे कैसे काम आने वाले हैं आगे बरसात के दिनों में, चलिए बताती हूँ। ये जो 2 हुक हैं इनके साथ हमें लेना है एक बड़ा रबर बैंड। अगर आप रबर बैंड नहीं लगाना चाहते तो आप कोई धागा ले सकते हैं, कोई डोरी ले सकते हैं, जो दोनों को मिलाकर आपको टाई कर देना है। उसके बाद से हमारे पास घर में डस्टर वगैरह होते हैं। बारिश के दिन में ये बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, हम क्योंकि घर से बाहर धूप नहीं मिलती। ऐसे टाइम पर घर में ये छोटा सा जुगाड़ करके या फिर किचन में छोटा सा जुगाड़ करके आप अपने इस तरह के किचन डस्टर्स को या फिर माइक्रोफाइबर के जो छोटे मोटे हमारे हैंकी वगैरह होते हैं उनको हम फैला सकते हैं। ये सूख भी जाएंगे। जरूरत नहीं हो तो आप इस रबड़ को हटा सकते हैं या फिर डोरी समेत परमानेंट बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह के सिक्कों को लेकर। कई बार हमारे हाथ कुछ ऐसे सिक्के लग जाते हैं जिन पर पहले से बहुत ज्यादा दाग लगे हुए होते हैं या फिर जंग के निशान लगे होते हैं। जैसे आज भी जब मैं अपने घर में गार्डनिंग कर रही थी तो मुझे किसी पॉट में दबा हुआ ये सिक्का मिल गया।
ये जो सिक्का है मैं इसे लेकर आई और मैंने सोचा कि इसको क्लीन करने का तरीका क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हम ऐसा गंदा सिक्का लेकर मार्केट जाते हैं तो फिर हमें दुकानदार को देने में भी बहुत अजीब लगता है। इसके लिए आपको लेना है हार्पिक। हार्पिक को चाहे आप ब्रश पे ले लीजिए, चाहे आप सिक्के पर ही गिरा दीजिए, और उसके बाद से आपको ब्रश की मदद से या फिर हाथों में लेकर इस सिक्के को अच्छे से जो है रगड़ देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखेंगे सिक्का साफ हो जाता है। कई बार पूजा पाठ में हम लोग सिक्कों को रखते हैं भगवान जी के सामने, कोई ऑयल वगैरह गिर जाता है तो भी आप सिक्कों को ऐसे ही इसी तरीके से बहुत अच्छे से साफ कर जाते हैं। मतलब आपके घर में कोई भी कॉइन हो, चांदी का हो या फिर इस तरह के नॉर्मल सिक्के हो, उनको आप हार्पिक से क्लीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रश लगाते ही बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा सिक्का एकदम क्लीन हो गया है, जबकि वो सिक्का है जो नॉर्मल पानी से बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा था। अभी मैंने देखिए इसको कितना बढ़िया तरीके से साफ कर दिया है। बस इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और सिक्का हमारा बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास घर में कोई सिक्का पुराना पड़ा हो उसको अच्छे से क्लीन जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप है, जब कभी कोई क्रीम की ट्यूब होती है, कुछ ऐसी ट्यूब जो हम अपने साथ पर्स वगैरह में कैरी करके बाहर लेकर जाते हैं, कोई क्रीम होता है या जैसे एलोवेरा जेल ही है, कोई स्क्रब है, तो क्या होता है अक्सर आपने देखा है इनमें से थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है अंदर का वो स्क्वीज होता रहता है, जैसे इसमें से भी थोड़ा थोड़ा ये निकलता रहता है। तो जब अगर कभी आपको सफर पर लेकर जाना हो इसको, तो इसके साथ एक उपाय कर सकते हैं कि आपको लेना है एक बैलून। बैलून को इस तरीके से पतले वाले पार्ट को कट कर दीजिए, जो मोटा वाला पार्ट है उसको खोल लीजिए और उसको अपने जो ट्यूब है उसके मुंह पर अच्छे से पहना दीजिए। इससे क्या होगा, बैलून की वजह से हमारा जो पेस्ट है इसका मुंह बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा, इसका ढक्कन खुलने नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ढीले होने की वजह से इसका ढक्कन खुल जाता है और उस वजह से हमारी अंदर की चीज जो है निकल कर गिरने लगती है। ये देखिए मैंने इसको पहना दिया है, कितनी बढ़िया तरीके से ये फिट हो गया है। अब इसको कहीं पर भी आपको लेकर जाना है, कैरी करके ले जाना है, तो बहुत ही अच्छे से हमारी चीज हमारे साथ सेफ होकर जाएगी। हमारी आज की लास्ट टिप है मोबाइल को लेकर। कई बार ऐसा होता है हम किचन में मोबाइल देख रहे होते हैं, हाथों में आटा लगा होता है, उसी हाथों से हम मोबाइल छूते हैं, या फिर हमें मोबाइल को टच करना होता है, मोबाइल की स्क्रीन पर या आगे पीछे कहीं ना कहीं ये आटा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ लग ही जाती है। ऐसे टाइम पर मैं जो जुगाड़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार ऐसी इमरजेंसी आई जाती है जब हमें मोबाइल देखना ही होता है, तो ऐसे टाइम पर आपको लेना है क्लिंग फिल्म, क्योंकि अगर हम कोई मोटी फिल्म लगाएंगे तो क्या होगा, मोबाइल हमारा वर्क नहीं करेगा, टच मोड इसका काम नहीं करेगा। तो क्लिंग फिल्म जो होती है उससे बहुत अच्छे से टच भी आप कर सकते हैं मोबाइल को। क्लिंग फिल्म को इस तरह से मोबाइल पे चढ़ा दीजिए और बस चाहे जितने मर्जी गंदे हाथ लगाइए, चाहे जो भी काम करिए, इस तरीके से जो है हमारा काम आसान हो जाता है। फटाफट से हम इस क्लिंग फिल्म की मदद से अपने काम को आसान बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।